पंडित गौरचंद का रिश्ता करने कितने कितने गया। सब तो पहले काशी जी जाते हैं, घाट घाट काशी का देखते हैं, पात पात निंद्रावन गली गली में के देखते हैं, टाका देख नाला देखा गली गली सिंध देश लंबा फिर में पर गौरव लेके थे विवर नहीं मिला। जम्मू गए, कश्मीर गए, सिंध देश लंबा फिर में गौरव लेके थे विवर नहीं मिला। पंडित को 6 महीने हो गए फिरते को। पंडित जी 6 महीने के बाद कहाँ गए? पटना शहर चले गए। कहाँ गए? पटना शहर गए। उत्तर लोग देखे, पताल लोग देखे, गौरव लेके थे विवर नहीं मिला। पंडित जी पटना शहर चले गए। सब तो लास्ट च पंडित जी के बाल बड़े बड़े हो गए, जुआ पै गई, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई। पंडित जी की धोती फट गई, कपड़े पोते हो गए पंडित जी के। पंडित जी पटना शहर चो उठे मुड़े कहने लगे, पंडित जी गौर जी राजे की बेटी है, एक लौती बेटी है, उसको शादी की क्या जरूरत है? उसकी मम्मी डैडी बूढ़े हुए गए हैं, उसकी मम्मी डैडी के बाद उसको कुर्सी पे बिठा देंगे, वो अपनी प्रजा को संभालेगी। राजा हिमाचल की तरह अपनी राजा है सारी हिमाचल जगह को संभालेगी गौरजा। इसलिए क्या हुआ? पंडित ने ये अनुमान कहा कि गौरजा बड़ी आज्ञाकार है, वो कहना जल्दी मान लेगी, बहुत महाशक्ति के रूप है। तो पंडित जी पटना शहर से उठे हुए आए और माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख कचहरी लगी हुई है। मेरे पापा पूछेंगे, पंडित उन्हें काम किया जो तेरे को कहा था? पंडित जी कहेंगे ना जाने मेरे पापा जी इसको जेल में ना कर दे। इसलिए माता पार्वती मटकी दूध की लेके अपनी सहेलियों को बुलाती है। माता पार्वती की 700 सहेली थी। कितनी थी? 700 सहेली थी। और सारे हिमाचल राग गाती हुई माता पार्वती ने मटकी दूध, कच्चे दूध की मटकी लेकर सिर पे और भगवान के मंदिर में जा रही है, अपनी सहेलियों के साथ भजन कीर्तन गाती गाती। और रास्ते में पंडित जी आ जाते हैं और माता पार्वती शिव जी को ला के बाहर निकल के थोड़े पुष्प तोड़ती है और पंडित जी के चरणों में अर्पण करती है। पुष्प अर्पण कर बेटे तो नीचे हो गए। और माता पार्वती पंडित जी को बड़े प्यार से कहती है, पंडित जी राम राम। पंडित जी बोलो बेटे हाथ जोड़ के राम राम पंडित जी। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम पंडित जी। और पंडित जी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं जोड़ी रहो पुत्री, जोड़ी रहो पुत्री। गौरिया प्रेम से बोलिए तो बहुत से बोले जोड़ी रहो पुत्री, प्रेम से बोलो ठीक है भाई, आशीर्वाद पूछते ठीक आशीर्वाद दे दिया। और फिर माता पार्वती अगला सवाल कहती है, हे ब्राह्मण तू किड़े तीर्थ गया? 6 महीना से आया तू, कितने कितने गया सी? तू प्रसाद सामने लेके आए हो? कहता ना गौरजा ना मैं गंगा गया, मैं ना हरिद्वार गया, ना गंगा गया, ना गोदावरी गया, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ घर ले गया सी, पर पुत्र तेरे लेके तेरी घर नहीं मिला। मैं तो 6 महीने हो गए, घर देखा भरना पसंद है, घर देखा तो करना पसंद है। पुत्र तेरे को का क्या करना है? रोटी खाना, कपड़ा पहनना, दाना माना लेना, बैठी भजन सेवा क्या करना? माता पार्वती क्रोध हो जाती है, कहनी मूर्ख दादा, जन्म तावे कर्म तावे घर को भूल गया। लड़की को उसके माता पिता को खुश होती है कि लड़की की शादी हो, यह लड़की की ना शादी तो बड़ा पाप करता है, इसलिए मेरे पापा को ये पाप ना चढ़ाओ। इसलिए माता पार्वती आने वाले जमाने की बात बताती है। बैठ जाओ पंडित जी, बैठ जा और जा पंडित जी का कान फड़ दे, पंडित जी का कान फड़ दे, एक अपना एकदम कर ला जिम्मेवारी समझाती है। इस करके वही माता पार्वती आने वाले जमाने की भी बात बताती है और पिछले जमाने में भी बात बताती है। कैसे बात बताती है? रामचंद्र के नाम ने राम करके राम ने राम साहब करके राम ने राम साहब करके राम ने बोले बोले राम ने बोले पार्वती ऐसे जमाने के राम ने ऐसे करके के राम ने कान बोल रहे मेरे मां कान को लगा मेरे मां कान बोल रहे ऐसे जमाने के राम ने हम तो पुत्र नाम पिता
कटेंगे, हम सतिया के दर्द कटेंगे, हम सतिया के दर्द कटेंगे। रोज समान लग जाएंगे गाँव आगे रोड है, सतिया के गंगे लगाएंगे। गंगा जमुना गंगा जमुना मन मीठी अपना लगाएंगे, ऐसे जमान के राम लगाएंगे, हम भोले बहुत समय तक नहीं बरती रखेगा हाथी माही की चुप जाप करें उसके थोड़ा सा विजय प्रार्थना। तो माता छोटे रूम में आती है तो कान फट लेती है, तो पंडित कुमार वाली जी की बात बताती है, पंडित जी मैं कुंवारी रह लूंगी लेकिन वो सतयुग में कुंवारी रह सकती है। क्यों? क्योंकि सतयुग में मैं सत्य के सहारे कुंवारी करने रह लूंगी। आवेगा त्रेता मैं तपस्या करांगी, तपस्या में के सहारे में कुंवारी करने रह लूंगी मेरे की तरह। आवेगा द्वापर मैं धर्म करांगी, मंदिर मस्जिद में गीत गाऊंगी, ताम भी धर्म के सहारे में कुंवारी करने रह लूंगी। लेकिन चौथा पैरा वो कलयुग का है। देखो भी गल नहीं कर रही है। चौथा पैरा किसका है? कलयुग का। वो कोई भी पुत्री कुंवारी नहीं रह सकती, ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि कलयुग काल का पहला जमाना वो धर्महीन दुनिया हो जाएगी। हर कई पैसे पीछे धर्म को बदला जाएगा। ओए ओए हटरी ऐसे जमाने आएंगे कलयुग काल का पहला जमाना। देखो भी चुप कर जाओ। कलयुग काल का पहला जमाना छोटा लावे बड़े को टालना, पुत्र लावे पिता में ताना, दुनिया में बढ़ जाएगा बेईमाना। पिता से पहला पुत्र मर जाएंगे, पुत्र की क्रिया पिता करेंगे, नाम मित्र सुनाई रहेगी, ना पति बढ़ता रहे स्त्री गैर पुरुषों के संग चलेगी, अपना छोड़ हो समझेगी, अपने पति से बैर लगाएगी, कहना पुरुष का नाम मनेगी। कलयुग के विच मियां बीवी की लड़ाई भी करेगी। कहो देवता कैसे रहूंगी मैं कन्याकुमारी, कलयुग जीना बड़ा है भारी। कलयुग के विच पुत्री को बेच बिचारे खाएंगे, बड़े बड़े मकान बनाएंगे, बड़े बड़े व्यापार चलाएंगे। जो पिता पुत्री का पैसा खाएगा जूंदे पिता नरक में जाएंगे, कोड़ी कुश्ती वह बन जाएंगे, जूंदे पिता नरक में जाएंगे, सब तो नरक में जाएंगे। देखो भाई जे कोई किसी ने दी नौकरी नहीं लागी तो उन्हें सारे पैसे इकट्ठे कर लो, उन्हें पैसे कन्यादान से दे दो, पर आप ना चलाओ। अपनी माता ने कहा जो पुत्री का पैसा खाएगा वो पिता कोड़ी भी बनेगा, ते सत कुला तक ना देकर लक्ष्मी आएगी, सदा में मां को गरीब ही रहेंगे। बहुत श्री साचे दरबार की ऐसे जमाने आएंगे। कहो देवता कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी कलयुग जीना बड़ा है भारी। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे जमाने आएंगे हिंदू के अगर बकरी होगी, मुसलमान अगर गो कंकुला, साधु संत दर्शन को आएंगे, दर्शन की पूजा कर जाएगी, तीर्थ की महिमा कर जाएगी, दंड खंड को मानेगी पृथ्वी। ये जितने भी तीर्थ है ये सारे टूरिस्ट बन जाएंगे। लोग कहेंगे चलो टूर पे चलते हैं, 10 दिन करने की छुट्टियां काट जाए, तीर्थ कोई नहीं रहेगा, नाम के तीर्थ रहेंगे लेकिन टूरिस्ट हो जाएगा। कहो देवता कैसे रहूंगी मैं कन्याकुमारी कलयुग जीना बड़ा है भारी। फिर उसके बाद क्या हुआ? विधवा होकर पुत्र खिलावेगी, वरण संकट पैदा हो जाएंगे, बैठी को उनके लत्ता मारेंगे, जल में कूदेंगे, अग्नि को फुकाएंगे, माता पिता को चंडाल बताएंगे, साधु संता का मान गिराएंगे, शिव के मंदिर को वो नहीं मानेंगे, कंकर बताएंगे, पत्थर बताएंगे, वरण संकट पैदा हो जाएंगे। वरण संकट तो उसका नाम है, ना हिंदू ना मुसलमान है, दो ही दिन से रहे नाला, ना पंडित ना काजी बोली है। कहो देवता कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी का दूंगी ना उड़ा है। उसके बाद क्या हुआ? बड़े पंच की कन्या होगी, आप देखने में आ करेगी, 7 साल की गर्भ मांगेगी, 9 साल की बच्चा चाहेगी, 11-12 साल की पुत्र खिलावेगी, 14 साल की मान खावेगी, 18 साल की नानी खावेगी, 20 वर्ष बंदी को रह जाएगी। कलयुग के कितनी उम्र रह जानी है बंदे दी? माता पार्वती ने कितनी कहा? सतयुग के 1 लाख साल होंदी थी। किन्ने घर दी दा पहला आ रहा जदों पूरी सतयुग की 1 लाख साल उम्र पूरी होगी तब भगवान ने जीरो ते हरि ने कट मार दिया। कृष्ण भगवान ने त्रेता युग का आगमन कर दिया। त्रेता युग में कितनी उम्र रहेगी इंसान की? 10,000 साल। लाख युग जीरो काट के कितने रहेंगे? 10,000। सीता मरण तो बाद भी प्रभु राम ने 11,000 साल तक जीवन व्यतीत किया कर लेने। उसके बाद जब त्रेता की पूरी उम्र होगी भगवान ने जीरो पे कट लगा दिया और द्वापर युग का आगमन कर दिया। द्वापर युग में कितनी उम्र रहेगी बंदे की? कितनी? 1,000। 10,000 से जीरो कट दिए, कितनी उम्र रहेगी? 1,000 साल। 2,000 साल तक भाई भाई लड़े और पांडु, धरती लाल हो गई थी। ओए उसके बाद जब द्वापर युग की पूरी उम्र होगी 1 जीरो पे कट लगा दिया तो कलयुग का आगमन कर दिया। कलयुग में कितनी उम्र रहेगी इंसान की? 100 साल। हमारी उम्र सालों में नहीं है।
लेकिन माता पार्वती ने कहा अगे घोर कलयुग नहीं आना, जब भाई भाई च पुरुष नार च गुरु चेले च पैर लग जाएगा उदों घोर कलयुग आएगा। उदों 100 साल तो कितनी उम्र है? 10 साल 20 साल तक कोई बूढ़ा ठेरा होएगा, क्योंकि उस साल कलयुग के 20 साल रह जाएंगे पूरे। बोल श्री साचे दरबार की साजू युग लाख साल की, त्रेता 10,000 सांसा च कितनी काचा सांसा जा गई साल नहीं गिनता। अरे आप कहते हैं कि हम 2026 लग गया, अपन 27 तक नहीं, जब पूरे सांस हो जाएंगे वो जब भी बर्तन बंद कर देंगे। अपनी उम्र किस चीज में है भाई? सांसा में। एक सिटी का प्रेमी भक्त अपनी नेक पवित्र कमाई से अरदास करा रहा है, लिखा सुनो अनिके सोनू दी अरदास रवैये सिचना दे पास बाबा तोड़ा तोड़ा यारी बाबा तोड़ा तोड़ा यारी कारो पास लावी आधे कारोबार चलावे हर देते बरानो देखो भाई अपनी उम्र सांसा है। ऋषि मुनि ने कैसे सांस जायज करने को कहा है? जब आप बैठे हैं तो हमारी कितने सांस जायज हो रहे हैं? 1 मिनट में बैठे 12। जब आप बैठ के तुम बैठे हो तो 1 मिनट में 12 सांस जायज हो रहे हैं। कितने? 12। चलत 18। मैं तब तक रहे मेरे 18 हो रहे 1 मिनट कितने हो रहे हैं? बैठे 12 चलत 18। सुंदर है तो 32 सांस। सोना घट जाइए कदे कुड़ियां लेके सोते करेगी। सोना भी 6-7 घंटे चाहिए भाई सांस, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, नहीं सांसों की तीव्रता तेज हो जाती है। भोगत 32 भोगत 64 जब भोगी अवस्था में जाता है 64 सांस बंदा जाया करता है। जब रेस लगाता है तो 1 मिनट में 1500 सांस जाया करता है। ये ऋषि मुनि ने कहा है, ये उन्होंने सवेरे 4 बजे उठ के योग विद्या में बैठता है। सवेरे 4 बजे अपने बच्चों को लोगे 4 बजे बैठो योग विद्या में, किसका नाम जपो? अपने कुल इष्ट का, चाहे शिव जी है चाहे हरि नारायण है। ओम शिवम का जाप करो या हरि नारायण का जाप करें। इसलिए जो सवेरे 4 बजे योग अवस्था में बैठेगा 1 मिनट में 6 सांस जायज हो जाएंगे। कितने? 1 मिनट से 6। इसलिए जो नाम जपते हैं या योगी योग साधना करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। और श्री साहब के दरबार की ऐसे जमाने आएंगे सासन का पैगा झगड़ा सस बटोले बहु कोई बैठी सस के हुक्म चलाएगी, ठंडा पानी गर्म कराएगी। कलयुग के विच जिहड़ी सस है वो नूहां की सेवा कराया करेगी। माता पार्वती ने पहले कहा, इस करके पहले सेवा लग जाएगा। वो भी आंटी दी गल बहुत सीधी साथ के दरबार की